नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, उन लोगों के लिए जो अग्निवीर हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ा खुशखबरी देने जा रही है और कहा गया है कि चूंकि ये अग्निवीर 4 साल बाद जब है इनका वहां पर सेवा समाप्त हो जाएगा आर्मी में, उसके बाद ये आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। पुलिस में आरक्षण का 20% तक लाभ देने की बात की गई है। इसके अलावा उम्र में भी कुछ वर्ष की छूट देने की बात की गई है। क्या कुछ है, डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर अग्निवीरों का बहुत लंबे अरसे से ये डिमांड था। और दूसरा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से अग्निवीरों की संख्या बहुत अधिक है। इस स्थिति में अगर इस सरकार के द्वारा ये जारी कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे युवा भविष्य में इसका लाभ ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी कह सकते हैं गुड न्यूज है। क्या है, विस्तार से समझेंगे। उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है, जून एक्सक्लूसिव ऑफर समझिए। IAS फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस लाइव ऑनलाइन उपलब्ध किया गया है। 60% से अधिक की छूट दी गई है। लेकिन ध्यान देना है, यह ऑफर जो है 2 से 6 जून तक ही आपके लिए उपलब्ध रहने वाला है। इसके तहत देखेंगे जीएस का कोर्स जिसमें प्रीलिम्स मेंस है तो 50,000 में उपलब्ध होगा। अगर सीसेट भी इसमें ऐड कर दे जीएस के साथ तो केवल 5,000 और बढ़ेगा, यह 55,000 तक जाएगा। ऑनलाइन कोर्सेज की बात करेंगे तो 40,000 में, और ऑप्शनल को भी अगर देखें तो उस पर भी छूट दिया गया है, 17,500 में केवल उपलब्ध होगा। डबल धमाका यह है आपके लिए कि इसमें ईएमआई की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एक तो छूट इतना अधिक और दूसरी बात जो है ईएमआई की सुविधा, तो आपके बटुए के सेहत पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका पूरा इंतजाम संस्कृति IAS ने किया है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट देखेंगे, जो नंबर दिया गया है संपर्क सूत्र 9555124124 या फिर sanskritis.com पे आप विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए, पीसीएस का मौसम आया है और मानसून के साथ साथ पीसीएस में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है ना। तो मानसून का झमाझम बारिश का आनंद लीजिए और कोर्स में जो लाभ मिल रहा है उसका भी आनंद लीजिए और तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगर देखेंगे यूपी पीसीएस में 70% का ऑफ है, उसके बाद बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, उसके बाद आरएस हो, सब में 75% तक ऑफ है। बस ध्यान देना है कि ये भी 6 जून तक ही वैलिड है, तो ये भी देख लेना है। 9555124124 वही कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। जो लोग 71वीं बीपीएससी देने वाले हैं, सबसे अधिक डिमांड इन्हीं का था कि सर पीटी टारगेट बैच लाया जाए, जो केवल और केवल प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके किया जाए। चूंकि आयोग अब बता चुकी है कि भैया आपका जो हम प्रीलिम्स लेने वाले हैं वह 30 अगस्त को लेने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है पीटी टारगेट बैच तो बनता था। 70 दिन का प्रोग्राम होगा, 10 जून से बैच प्रारंभ हो रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे छात्र नामांकन ले चुके हैं, इसमें सीट फुल हो रहा है, तो जल्दबाजी में आपको क्या करना पड़ेगा, नामांकन लेना पड़ेगा। फी जो रखा गया है केवल 4500। अच्छी बात क्या है कि इसके साथ प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज बीपीएससी का फ्री मिल रहा है। कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं उसको लेने के लिए। प्रतिदिन 2 कक्षाएं, प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर्स दिया जाएगा। चूंकि करंट अफेयर्स के जानते हैं 30 क्वेश्चन रहता है 150 में, 30 नंबर का, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा रोल इसका रहेगा। प्रत्येक विषय के पीडीएफ क्लास नोट दिए जाएंगे ताकि वो डी-डे जो होगा उस दिन आप क्या कर सकें, उससे पहले रिवीजन कर सके। और निश्चित तौर पर सेक्शनल टेस्ट भी होगा ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सके। कॉन्टैक्ट नंबर 9555124124 या फिर sanskritis.com पर विजिट करके तमाम जानकारी लीजिए। उसके बाद जो है नामांकन करा करके अपने मंजिल की तरफ तेजी से आगे बढ़िए, है ना, चूंकि समय कम है। अब चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉप स्टोरीज में देख रहे हैं, ये जो खबर है ना आज पूरे भारत में सबसे बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अग्निवीरों का लंबे समय से ये डिमांड था कि उनको जो है छूट दिया जाए विभिन्न भर्तियों में, विभिन्न सेवाओं में, और खास करके उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा बातें किया जा रहा था। आपको ध्यान होगा जब अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदर्शन हुए देश भर में, तो सबसे अधिक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में ही हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे युवा जो हैं इसका लाभ उठाते हैं अग्निवीर कोटा का। अब इसके तहत यहां पर बड़े आरक्षण की बात की गई है, और दोस्तों 20% आरक्षण बहुत ज्यादा होता है, और इसमें उम्र सीमा की भी छूट दिया गया है। क्या क्या चीजें हैं, किस किस सर्विस में छूट मिलेगा, थोड़ी देर रुके रहिए, एक एक चीजों को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप या आपके कोई भी जानकार, उनके लिए ये बहुत लाभान्वित करने वाला खबर हो सकता है। क्या है, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने देश सेवा कर चुके अग्निवीरों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसके अलावा इन उम्मीदवारों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी, ये बात भी किया गया है। और अग्निवीर योजना क्या है,
जो अग्निपथ योजना था जिसे केंद्र सरकार ने 2022 में शुरू किया था, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में युवाओं के लिए 4 साल की सेवा दी गई थी, आपको ध्यान होगा। और इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा जो है बवाल भी मचा था देश भर में। उसे अग्निवीर के रूप में भर्ती करने की प्रक्रिया कहा गया था। इस दौरान 6 महीने का कहा गया कि प्रशिक्षण दिया जाता है और सेवा पूरी होने पर प्रदर्शन के आधार पर 25% अग्निवीर जो होंगे उनको अस्थायी सेवा में रखा जाएगा। बाकी जो 75% युवा होंगे उनको अन्य सेवाओं में अवसर तलाशने का रास्ता इसके जरिए मिल सकता है, यानी कि वहां से वो रिटायर होंगे। ठीक है, तो ये बातें यहां पर की गई थी। कितने अग्निवीर लाभान्वित हो सकते हैं इस बात को देखिए। जो अग्निवीर का पहला बैच है, क्योंकि यहां पर जो आप देखेंगे मैंने कहा 2022 में शुरू किया था और 4 साल का है, यानी कि 2026 में पहला बैच इसका जो है वह एक तरह से कह सकते हैं कि रिटायर होने वाला है। पहले बैच के अग्निवीरों का कार्यकाल जो है 26-27 में समाप्त होगा। अनुमान है कि करीब 1 लाख अग्निवीरों में से 25,000 को सेना में कितना, क्योंकि कहा गया था कि 25% जो है इसको हम स्थायी नौकरी देंगे और बाकी के 75% जो है इनको सेवा से बाहर किया जाएगा, यानी कि बाकी कामों के लिए ये उपलब्ध रहेंगे। तो 1 लाख की बात करेंगे तो 25,000 को सेना में अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी और बाकी नागरिक की सेवाएं में उनको अवसर मिलेगा। ऐसे में अगले साल जो है ये लोग रिटायर होने वाले हैं वहां से, और उसमें यूपी सरकार का यह कदम लाखों युवाओं के लिए रोजगार का एक नया अवसर देता है, एक नया द्वार खोलता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। योगी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार ने अपना वादा निभाया है। चूंकि आपको ध्यान होगा जब इन सब चीजों को लेकर के बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ था, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वादा किया था कि 4 साल की सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश और पीएससी में प्राथमिकता दी जाएगी। अब इस वादे के तहत 20% आरक्षण की नीति को सरकार लागू करने जा रही है और निश्चित तौर पर पूर्व अग्निवीरों को एक स्थायी करियर के दिशा में ये लाभ मिलेगा, प्रेरित करेगा। दूसरी, सुरक्षा बलों को भी अनुभवी और प्रशिक्षित युवा मिलेंगे। क्योंकि 6 महीने की इनकी ट्रेनिंग है, वो आर्मी से काम करके आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा बल को भी इनका लाभ मिल पाएगा। अगले साल रिटायर हो गए अग्निवीरों का पहला बैच जो हमने बात किया था, क्योंकि 22 से शुरू हुआ तो 22 से 26-27 में जाकर के रिटायर होंगे। उनके लिए यूपी पुलिस और पीएससी भर्ती में बढ़िया मौके आएंगे। बता दें कि 2022 में शुरू अग्निवीर योजना के अंतर्गत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता था। बाद में 6 महीना की ट्रेनिंग और फिर जो है पोस्टिंग करने का काम किया जाता। क्या उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने ऐसा किया? चीजों को समझ लीजिए। 4 साल के कार्य के बाद जो है अग्निवीर मिली हुई रेटिंग के आधार पर मेरिट लिस्ट में तैयार की जाएगी। और मैंने पहले भी कहा कि 25% जो है परमानेंट और 75% अग्निवीर अपनी सेवा से रिटायर हो जाएंगे। अब यहां पर उन्हीं को आरक्षण देने की बात यहां पर की गई है। लेकिन यूपी पहला एक ऐसा राज्य नहीं है, बल्कि यूपी से पहले हरियाणा में भी अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का फैसला किया जा चुका है। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा कदम जो है उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी यूपी का, उसके बहुत बच्चे जो हैं वह आर्मी में हैं, नेवी में हैं, एयरफोर्स में है, जो अग्निवीर के बन के हैं। तो इनको बहुत बड़े स्तर पर लाभ आने वाले समय में मिल सकता है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? सरकार के द्वारा ये फैसला कितना स्वागत योग्य है, या आप इससे इतर अपने कुछ विचार रखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।